मेरा नाम आर्यन वर्मा है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के विषय में कुछ पंक्तियाँ कहने जा रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति के स्मृति में मनाई जाती है। इनका जन्म 623 ईस्वी पूर्व साक्य गणराज के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने जीवन के दुखों का समाधान करने के लिए अपने संसारिक सुखों का त्याग किया। और सुप्रभात, मेरा नाम आर्यन वर्मा है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मैं आज बुद्ध पूर्णिमा के इस विषय में कुछ पंक्तियाँ कहने जा रहा हूँ। बुद्ध पूर्णिमा भगवान गौतम बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्ति के स्मृति में मनाई जाती है। यह इनका जन्म 623 ईस्वी पूर्व साक्य गणराज के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्होंने जीवन के दुखों का समाधान करने के लिए सांसारिक सुखों को त्याग दिया और बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। आज हमें इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए और अपने मन में शांति विकसित करनी चाहिए। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आकृति त्रिपाठी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ और आज मैं आप सभी के समक्ष बुद्ध पूर्णिमा पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह त्योहार हमें ज्ञान के प्रकाश की रोशनी की याद दिलाता है, जो गौतम बुद्ध जैसे महान गुरु के रूप में इस दुनिया में आया। गौतम बुद्ध ने जीवन की सच्चाई के गहरे प्रश्न पूछकर और झूठ को त्याग कर जाना। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू पाचन वैशाख माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह आमतौर पर अप्रैल या मई में आती है। यह त्यौहार हमें गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित 3 महत्वपूर्ण घटनाओं की याद दिलाता है: उनका जन्म, उन्हें मिला ज्ञान और उनकी मृत्यु। इसलिए यह दिन शांति, प्रकाश और ज्ञान का सूचक है। गौतम बुद्ध का जन्म राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। उनके पास बहुत सारी चीज़ थी जो एक राजकुमार चाह सकता है और वह एक सुंदर से महल में रहते थे। एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नमस्कार, मैं निष्ठा पाठक कक्षा 9वीं की छात्रा आज इस बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर भगवान बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं के बारे में कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के हेतु सांसारिक सुखों का त्याग किया। कई वर्षों के बाद उन्होंने बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे शिक्षा प्राप्त की। गौतम बुद्ध का कहना था, स्वयं को जीतना दूसरे के जीतने से ज़्यादा मुश्किल है और जो स्वयं को जीत लिया वही असली विजेता है। यह सिर्फ त्यौहार नहीं बल्कि मानवता, शांति, प्रेम का प्रतीक है। आइए हम गौतम बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चले और शांति, प्रेम, करुणा तक पहुँचे। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Purnima, and on this occasion I would like to say a speech. Today we have gathered here to celebrate Buddha Purnima, a day of great religious and spiritual significance for Buddhists around the world. Lord Buddha, born as Prince Siddhartha, led a life of luxury before he realized the suffering of the world. He embarked on a spiritual journey. His teaching rooted in compassion and wisdom offered a path to liberation from suffering and the cycle of rebirth. Lord Buddha's teaching emphasizes us on a path of kindness, non-violence and compassion, urging us to treat all beings with respect and understanding. On this auspicious day, I would like to pledge, we have like to pledge to spread love, peace and harmony in the world. Happy Buddha Purnima. May the teaching of Lord Buddha guide us on a path of love, peace and harmony. Thank you.